प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने घर में जितनी भी चीजें देखते हैं या अपने आसपास अपने चारों ओर आप जितनी भी चीजों को देख रहे हो, ये सभी चीजें दो ही चीजों से मिलकर बनी है, या तो धातु से या तो अधातु से। सर, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन धातु से मिलकर बना है और कौन अधातु से? बच्चों, ये जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु। धातु और अधातु को पहचानने के लिए उनके गुणधर्मों का जानना बहुत ही आवश्यक है। हम इनके गुणधर्मों को दो तरीके से जानेंगे। पहला, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, यानी उसको हम वो किस रूप में, उनकी अवस्था कैसी है, वो किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, इस रूप में जानकर, और दूसरा उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। आज इस क्लास में हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे कि धातुएं की भौतिक अवस्था कैसी है, वो हमें इस प्रकृति में अपने भौतिक अवस्था में किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले गुणधर्म पर चलते हैं कि वो हमें दिखते कैसे हैं, उनकी दिखावट, उनका अपीयरेंस कैसा है। तो बच्चों, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी धातुएं हैं, वो सामान्य धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती हैं, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जितनी जनरली, जैसे आप देखेंगे चांदी, प्लैटिनम, जिंक, ये सब भूरे रंग के होंगे, सिल्वर कलर के होंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि सोना का रंग पीला होता है, इसकी अपनी एक विशिष्ट चमक है। तांबा ये लाल रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी मैक्सिमम धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है। तो इस तरह की धातुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। दूसरा, इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो सामान्यतः ये सभी धातुएं कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान 25 डिग्री से लेकर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो कमरे के तापमान पर ये धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। अपवाद में पारा है जो हमेशा द्रव की अवस्था में होता है, द्रवित अवस्था में पाया जाता है। उसकी बात करते हैं बच्चों चमक। जितनी भी धातुएं हैं उनकी अपनी एक विशिष्ट चमक होती है और उन पर पॉलिश किया जा सकता है। पॉलिश करने के बाद उनकी एक चमक जबरदस्त होती है, वो दूर से ही हमें अलग दिखाई पड़ते हैं। चौथा है आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है पीटना और वर्ध का मतलब होता है फैलना। जब हम धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो पतले चादर के रूप में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाए यानी आघात कराया जाए, और वर्ध मतलब फैलना, वो पतले चादर के रूप में क्या हो जाते हैं? फैलने की इस घटना को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। उसके बाद है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है बच्चों कि हम धातुओं को पतले तार के रूप में हम खींच सकते हैं। बच्चों, आपकी माँ जितने भी ज्वेलरी पहनती है उसमें देखोगे कि महीन काम किया हुआ रहता है, वो पतले पतले तार से वो बने होते हैं। उसके साथ ही आप विद्युत का वायरिंग वगैरह देखते हो घर में, वो वायरिंग में जो अंदर में जो तार होता है वो काफी पतला होता है। तो जितने भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो भी तार आपके घर में है वो काफी पतले हैं और वो धातुओं के हैं, और इसलिए है क्योंकि ये काफी तन्य होते हैं, इन्हें पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो इस तरह से ये धातुओं के 5 गुणधर्म हुए। छठा गुणधर्म है सोनेरस। सोनेरस का अर्थ है कि जब आप धातुओं को पीटते हो तो एक मधुर आवाज उत्पन्न करती है, यानी टन टन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। बच्चों, धातुओं के इसी गुणधर्म के कारण हमारा पूरा विद्यालय सिस्टम काम करता है। हम घंटी बजाते हैं तो टीचर्स क्लास के अंदर जाते हैं, और जो टीचर पहले से थे वो बाहर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये धातुओं का एक खास गुणधर्म है। जब हम धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो वो एक टन टन की ध्वनि उत्पन्न किया करते हैं। 7वां नंबर है धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक अर्थात एक सिरे को अगर गर्म करो तो थोड़ी देर के पश्चात धातु का दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा।
बच्चे आपके घर में अगर लोहा है तो लोहा को अगर एक सिरे को अगर आप गर्म कर रहे हो तो उसका दूसरा सिरा भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। थोड़ी देर होने का मतलब क्या है कि वो धातुएं वो ऊष्मा चलकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रही है, अर्थात धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। उसके बाद है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आपके घर में वायरिंग जितना भी हुआ है वो सब धातुओं से मिलकर बना है, वो सब तांबा या एल्युमिनियम के वायर से मिलकर बना हुआ होगा, क्योंकि वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कराते हैं। तो ये थे बच्चों धातुओं के भौतिक गुणधर्म, जिसके आधार पर आप ये पता कर पाएंगे कि आपके घर में कौन धातु है और कौन अधातु है और कौन कौन सी सामग्रियां धातुओं से मिलकर बनी है। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि आप अपने घर में धातुओं के गुणधर्म का एक सूची तैयार करेंगे और उसे मुझे लिख करके भेजेंगे। थैंक यू एवरीवन।